नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल स्पेक्ट्रम साथी में। आज हम फिर एक साथ हैं एक नए विषय के साथ, अपनी गौरवशाली सनातनी परंपरा के एक नए विज्ञान के साथ, और ये विषय है हमारे व्रत। साथियों, हमारे भारतीय जीवन दर्शन में, हमारी भारतीय जीवन पद्धति में पूजा पाठ, जप तप, व्रत उपवास, गंगा स्नान, तीर्थ दर्शन, प्रकृति पूजन, आद्य शक्ति पूजन का अपना एक विशेष महत्व है, एक विशेष स्थान है। कई बार हमारे मन में ये जिज्ञासा होती है, क्या ये सब एक कोरा प्रपंच है, अंधविश्वास है, पाखंड है, या इसके पीछे कोई विज्ञान भी है? तो आइए साथियों, आज हम पुनः स्मरण करते हैं अपनी पुरातन संस्कृति के इस महत्वपूर्ण और जीवनदायिनी विज्ञान के विषय में। साथियों, भारतीय परंपरा एवं दर्शन में जीवन का प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण एक नया उत्सव है, एक नई आशा है, एक नई ऊर्जा है। ये जो हमारे जीवन में, हमारी भारतीय पद्धति में पर्वों को सम्मिलित किया गया है, वो ना केवल एक बहुत बड़ा विज्ञान अपने में छुपाए है, बल्कि हमें मजबूत बनाता है, एक नई ऊर्जा से ओतप्रोत करता है, एक माध्यम है हमारी आध्यात्मिक प्रगति का, हमारी आध्यात्मिक आत्मोन्नति का। साथियों, भारत के विषय में तो ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर तो हर दिन त्योहार है, हर रोज़ त्योहार मनाए जाते हैं। आप देखिए, होली, दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, इसके अलावा और भी बहुत से जो हमारी तिथियां हैं हिंदू पंचांग के अनुसार, एकम से अमावस्या, एकम से पूर्णमासी तक, हर तिथि, द्वितीया, तृतीया, पूर्णमासी, एकादशी, त्रयोदशी, हम सब इन पर व्रत रखते हैं और अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए पूजा पाठ भी करते हैं। साथियों, वस्तुतः व्रत सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, एक बहुत सर्वोत्तम। साथियों, वस्तुतः व्रत एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है हमारे तन और मन की शुद्धि का और आध्यात्मिक उन्नति का। साथियों, अभी समय चल रहा है नवदुर्गा उत्सव का और व्रत का। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी ऋतु परिवर्तन होता है, उसी समय नवरात्रि व्रत का अनुष्ठान किया जाता है? आप देखिए, चैत्र नवरात्रे और शारदीय नवरात्रे, इन दोनों ही समय में हमारे मौसम में, हमारी ऋतुओं में बड़ी संख्या में, बड़े रूप में परिवर्तन होते हैं। प्रकृति में परिवर्तन के साथ साथ हमारी शारीरिक आंतरिक गतिविधियों में भी परिवर्तन होता है। इसके साथ साथ इन शारदीय नवरात्रों के बीच में सावन मास में हम सोमवार के व्रत भी रखते हैं। यहाँ भी वर्षा ऋतु के कारण प्रकृति में बहुत परिवर्तन होते हैं, नवांकुरण होता है। साथियों, जब मौसम बदलता है तो हमारा शरीर बदलती ऋतु के साथ अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाता और इस कारण हमारे शरीर में अनेक व्याधियाँ, अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि हमारी आंतरिक ऊर्जा, हमारी आंतरिक गतिविधियाँ उस ऋतु परिवर्तन को समझने में कुछ समय लेती हैं। हमारी वैदिक परंपरा में, हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्र में हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये व्यवस्था की गई है कि ना केवल रोग उपचार हो, बल्कि कुछ ऐसी व्यवस्था भी हो कि रोग हम तक पहुँचे ही नहीं। वो कहते हैं ना कि पानी आने से पहले पुल बना लिया जाए, तो उसी सेतु का काम करते हैं हमारे ये व्रत। व्रत अर्थात संकल्प, अर्थात साधना। संकल्प और साधना किस लिए? संकल्प और साधना हमारी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाकर हमें स्वस्थ, ऊर्जावान, आनंदमय और आध्यात्मिक स्तर पर प्रगतिवान बनाने के लिए। साथियों, जब हम व्रत करते हैं तो प्रायः हम निराहार रहते हैं, या फलाहार करते हैं, या अल्पाहार करते हैं। और जब हम खाली पेट रहकर
इन फल और सब्जियों का सेवन करते हैं तो इनके रस से हमारे शरीर में कुछ ऐसे रसायनों का निर्माण होता है, कुछ ऐसी गैसों की उत्पत्ति होती है जो न केवल हमारी रक्त को शुद्ध करती हैं बल्कि हमारी नसों की ब्लॉकेज को भी दूर करती हैं। हमारी बोन मैरो स्ट्रॉन्ग होती है और अतिरिक्त फैट खत्म हो जाती है और हमारा शरीर दुबला पतला और छरहरा भी हो जाता है। साथियों, व्रत हमारी बॉडी का एक रिपेयरिंग सिस्टम है और हमारी बॉडी के लिए वो रिजुवेनेशन का काम करता है। आप देखिए, नवरात्रों में व्रत रखकर न केवल हम अपने शरीर को शुद्ध करते हैं बल्कि जप तप पूजा पाठ करके हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी करते हैं। व्रत के समय हम जो अन्न ग्रहण करते हैं या जो फलाहारी भोजन हम सेवन करते हैं उसका भी एक अपना विशेष वैज्ञानिक महत्व है। बहुत से लोग अपने अज्ञान के कारण व्रत में खाए जाने वाले भोजन के विषय में कुछ अनर्गल टिप्पणी भी करते हैं कि व्रत रखने वाले व्रत के नाम पर ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन शायद उनको ये नहीं मालूम कि व्रत के दौरान जो हम चौलाई का सेवन करते हैं, कुट्टू के अन्न का सेवन करते हैं, फलों के रस का सेवन करते हैं, उनका चिकित्सीय व्यवस्था में एक बहुत बड़ा स्थान है। ये ना केवल हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं अपितु खून को साफ करके हमें एक नई ऊर्जा, नई शक्ति का भी संचरण करते हैं। हम व्रत के समय जो मिष्ठान्न ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करता है और हमें थकान और कमजोरी महसूस नहीं होने देता। कुट्टू का अन्न और चौलाई जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में एक जो आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति होनी होती है वो सहज रूप में हो जाती है बिना किसी प्रयास के। और जब हम दही खाते हैं या व्रत के चावल का सेवन करते हैं, फलों का जूस पीते हैं या फल खाते हैं, उनके रस से जो अतिरिक्त गर्मी हमारे शरीर में उत्पन्न होती है उसमें एक अनुपात, एक बैलेंस आ जाता है और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। साथियों, प्राकृतिक चिकित्सा में फल और सब्जियों के रस का कितना महत्व है ये हम सभी जानते हैं, और अगर हम नहीं जानते तो थोड़ा सा गूगल सर्च कर ले और वहाँ से अपना ज्ञानवर्धन कर ले, बजाय इसके कि हम अपनी पुरातन संस्कृति और व्रत के विज्ञान का मजाक उड़ाएं। साथियों, आइए अब चर्चा करते हैं हम अपने एक विशेष व्रत की, और वो व्रत है एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत प्रभु विष्णु को समर्पित है और श्रद्धा भाव से हम लोग इस व्रत को रखते भी हैं। शास्त्रों में कहा गया है, न विवेक समो बंधु न एकादश्याम परम व्रतम, अर्थात विवेक के समान कोई बंधु नहीं है और एकादशी व्रत के समान कोई अन्य व्रत नहीं है। साथियों, हमारी 11 इंद्रियां हैं और मन हमारी 11वीं इंद्रिय की गणना पर है और मन का संबंध चंद्रमा से है। एकादशी के दिन चंद्रमा आकाश में अपने 11वें अक्ष पर होता है, इसीलिए एकादशी का व्रत चंचल मन को स्थिर करने के लिए और मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि इस व्रत का, एकादशी के व्रत का क्या वैज्ञानिक आधार है और क्या चिकित्सीय महत्व है। साथियों, विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर का 75% भाग जल है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के चारों तरफ सर्वाधिक होता है और जिसकी वजह से हमारे मन और मस्तिष्क पर कुछ दुष्प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे में इन तिथियों में व्रत रखकर उस अस्थिरता को कुछ कम करने का प्रयत्न किया जाता है, क्योंकि एकादशी के दिन अमावस्या और पूर्णिमा की तुलना में
ये वायुमंडलीय दबाव अपेक्षाकृत कम होता है, तो इसीलिए एकादशी का व्रत रखने से शरीर में बहुत ही सरलता से और बिना तकलीफ के शुद्धिकरण स्वतः हो जाता है और हमारा तन और मन स्वस्थ और प्रफुल्लित हो जाता है। साथियों, आइए अब जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल खाना क्यों वर्जित है। साथियों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर का 75% भाग जल है और चावल की खेती भी जल में ही होती है। चावल में जल की मात्रा भी बहुत अधिक होती है। जल पर चंद्रमा का प्रभाव सर्वाधिक होता है। आज के दिन चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा और बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारा मन चंचल और विचलित रहता है। इसका कारण है जल का चंद्रमा से संबंधित होना। एकादशी का व्रत रखने वाला यदि इस दिन चावल खाता है या अन्य लोग भी इस दिन चावल खाते हैं, तो शरीर के संपूर्ण जलीय अंश को चंद्रमा की किरणें तरंगित कर देती हैं और विचलितता का भाव उसमें स्वतः उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए इस दिन चावल खाने को मना किया गया है। यदि साधक का मन विचलित रहेगा, एकाग्र नहीं रहेगा, अस्थिर रहेगा, तो व्रत के समय किए जाने वाले जप तप, पूजा पाठ और अनुष्ठान में उसका मन एकाग्र नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा और वो अपनी साधना नहीं कर पाएगा। तो साथियों, इस प्रकार भारतीय रसोई में, भारतीय पर्वों में वैज्ञानिकता का पूर्णतः समावेश है और एकादशी पर चावल ना खाने का अपना बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक और चिकित्सीय कारण भी है। साथियों, एकादशी व्रत में चावल ना खाने के विषय में बहुत सी पौराणिक कथाएं भी हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार एक बार महर्षि मेधा माँ भगवती के कोप के भय से पृथ्वी पर भागते हुए घूम रहे थे और अपनी रक्षा के लिए उन्होंने अपनी योग शक्ति से अपने शरीर को, अपनी देह को त्याग दिया। मेधा ऋषि की जो मेधा थी, जो बुद्धि थी, वही इस पृथ्वी पर जौ और चावल के रूप में मानी जाती है। और ये घटना एकादशी के दिन ही हुई थी। जौ और चावल को मेधा ऋषि की मेधा शक्ति के रूप में ही माना जाता है। इसीलिए अगर एकादशी के दिन जौ या चावल का सेवन किया जाता है तो वो मांसाहार के समान माना जाता है। इसीलिए इस पौराणिक कथा के अनुसार भी एकादशी वाले दिन चावल खाने को वर्जित बताया गया है। इस विषय में बहुत सी अन्य पौराणिक कथाएं भी हैं। अगर आपकी जानकारी में हो तो कृपया कमेंट करके हमें भी बताएं। साथियों, वर्षों पहले सभी के लिए शिक्षा सुलभ नहीं थी, सभी तक शिक्षा की पहुंच नहीं थी, परंतु सभी जनों तक भारतीय विज्ञान, भारतीय चिकित्सा पद्धति का पहुंचना अत्यावश्यक था। इसीलिए बहुत सी बातों को हमारी जीवन शैली में इस रूप में, पौराणिक कथाओं के रूप में उन्हें सम्मिलित कर दिया गया। कहीं ईश्वर का भय दिखाकर तो कहीं व्रत भंग होने का भय दिखाकर सभी को ये सिखाया गया कि एकादशी के दिन व्रत रखें ताकि उनके मन में स्थिरता आए। एकादशी के दिन चावल का सेवन ना करें ताकि वो मांसाहार से बचें और अपने शरीर में स्थित जलीय तत्व की अस्थिरता से उनका रक्षण हो सके। साथियों, हमारी भारतीय संस्कृति, परंपरा और भोजन पद्धति के अतिरिक्त इतना बड़ा विज्ञान कहीं और, किसी और सभ्यता, किसी और संस्कृति में आपने देखा है? नहीं साथियों, यही विशेषता हमारी भारतीय संस्कृति को अन्य संस्कृतियों से अलग करती है। परंतु बदलते परिवेश और पर्यावरण के चलते व्रत रखने से पहले हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने स्वास्थ्य और अपनी क्षमता का आकलन हमें कर लेना चाहिए और उसी के अनुरूप हमें व्रत रखने चाहिए, अन्यथा लाभ की जगह हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्रत की वैज्ञानिकता और औषधीय महत्व को ध्यान में रखकर ही आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी भोजन चिकित्सा के रूप में इंटरमिटेंट फास्टिंग को
अब इसमें सम्मिलित किया गया है। लेकिन इस चीज़ को भी आपको अपने डॉक्टर की सलाह से जारी रखना है और उन्हीं की देखरेख में इस डाइट को फॉलो करना है। तो आइए साथियों, हम सभी अपने स्वास्थ्य को अपने शास्त्रों के अनुसरण में उत्तम बनाएं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें, अपनी आत्मिक उन्नति करें और अपना जीवन आनंदमय बनाएं। संगच्छध्वं संवदध्वं।